मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन को शिकायत करता देख हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने जांच करने व कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि साल 2023 से उसका संबंध बुरहानपुर के लोहार मंडी निवासी सुफियान शेख से है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाई और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। जब ये बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति जारी की। हमारा 31 अगस्त को शादी होना थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के परिवार के लोग हम पर दहेज के लिए 5 लाख की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे घर में परिवार सहित मेहमान भी आ गए हैं। प्रशासन से हम कार्रवाई की मांग कर इंसाफ के लिए आए हैं। सुफियान अहमद है। हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे कॉलेज टाइम से। ऑलिसवेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो मेरा जूनियर था। हम दोनों की पहचान बढ़ी, हम रिलेशनशिप में आए। उसके बाद में हमारा रिश्ता हुआ। उसने सम्मेलन के नाम पे मेरे से कोरेस नाम पे सिग्नेचर करवाए और मुझे लगातार मतलब परेशान करता रहा। हम मतलब अपनी शादी हो जाएगी, इसलिए मतलब अपने को साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे तो अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सोच के मैं उसकी बातों में आ गई और बदनामी के डर से मतलब उसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके डर से मैं उसकी हर बार जो वो बोलता था मुझे वो करना पड़ता था। ये बात जब मेरी मम्मी को पता चली तो उसके घर वालों से बात करने पे ये बोला गया कि भाई अब रिश्ता तो हो गया है, अपन आपस में बैठ के इनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट के पैसे भी पूरे मेरी मम्मी ने दिए, जो कुछ किया वो मेरी मम्मी ने करे। उनको ऐसा लगा कि ये हर बार ऐसा करते हैं, तो उन्होंने शादी के टाइम भी दहेज की मांग की। मेरी मम्मी दहेज भी दे रहे थे, पूरा फर्नीचर दे रहे थे, एसी दे रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। मेरी मम्मी ने उसको गाड़ी भी दिला के दी थी। उसके बाद भी मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे इतने में, उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। इसलिए उन्होंने और कैश पैसों की बात की। उन्होंने बोला बारात तभी आएगी और हम आपको हमारे घर नहीं ले जाएंगे। 5 लाख रुपए की मांग की। और कल 31 अगस्त को संडे को, हाँ कार्ड है मेरे पास में। क्या हुआ, बारात नहीं आई क्या? नहीं आई, बारात ही नहीं है। शाम में 5 बजे बारात का टाइम। लोहार मंडी में रहता है, पानदारी मस्जिद के पास। सुफियान अहमद। मुकर गया वो फांसी में? हाँ मुकर गया? हाँ मुकर गया। बोले मैं, मेरे जो पेरेंट्स बोले कि वो करना पड़ेगा। सर शादी का वादा किया, बारात लेकर नहीं आई? बारात लेकर नहीं आई। हल्दी भी लगाई मेरे साथ में आके, घर पे आके रोया भी हल्दी के दिन के मेरे घर वालों ने कुछ किया नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े लेके आए, सेम वैसे कपड़े, वही कलर के कॉम्बिनेशन में उसके कपड़े भी आए। सब कुछ मेरी मम्मी ने करे। सिर्फ हमारी बदनामी के डर से कि शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब बता जो स्थिति है वो बताना, क्या हुआ आपके थोड़ा साथ सा में? वो मेरा नाम फिदा शेख है, मैं लोहार मंडी में रहती हूँ। मेरा सुफियान से मतलब हम लोग कॉलेज में मिले थे, एक दूसरे को जाने पहचाने, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। उसने मुझे उसके मतलब बातों में फंसाने के बाद में उसने मेरे से शादी के वादे किए। मुझे बोला कि अपनी शादी हो जाएगी। उसने मार्च में मेरे से एक कोरे स्टाम्प पर साइन करवाई, ये बोलकर कि वो मुझसे शादी करेगा और ये पेपर मतलब सम्मेलन में देना है। मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने उस पेपर पे सिग्नेचर कर दिया। मुझे उस पर भरोसा होने लगा। वो मतलब लगातार मुझसे बातें करते रहा कि अपनी शादी हो जाएगी, हमारा रिश्ता हुआ। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। मैंने मना किया तो बोले नहीं, अपनी शादी हो जाएगी, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। मेरे लाख मना करने के बाद में भी उसने मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की। फिर मैं भी थोड़ा समझने लगी कि अब शादी तो होने ही वाली है। फिर उसने मेरे वीडियोस भी बनाए और बार बार वो वीडियोस को मतलब मुझे बता के धमकी देता था कि ये मेरे पास वीडियो है। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, वो घर पे नहीं रहते थे। उस टाइम में घर पे अकेले रहती थी, मेरे पापा भी नहीं है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और उसके बाद में हमारी एंगेजमेंट हो गई। मतलब मेरी मम्मी को जैसे पता चला कि ये सब हुआ है तो उनके घर वालों से बात की, मेरे बड़ों से बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई जवान बच्चे हैं, अब हो गया तो क्या करते। मेरी मम्मी ने बदनामी के डर से कि बदनामी होगी, ये सब होगा तो
इस डर से मैं मतलब हमारी अप्रैल में एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद से मतलब सब नॉर्मल था, जो चल रहा था वैसे ही चलते आया। फिर मई में उसने मेरे को बोला कि तू भी मतलब ऑल इज़ वेल में हम लोगों का नर्सिंग का एक्सपीरियंस था 3 साल का, और वो ओटी टेक्नीशियन है। उसने बोला कि अपन मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी जॉब है, दोनों पैसे कमाएंगे, अच्छे से लाइफ सेट हो जाएगी, फिर यहाँ आके अपन शादी कर लेंगे। मैं उसकी बातों में यार मैं मुंबई चले गई। मुंबई जाने के बाद भी वो लगातार मतलब मेरे साथ में मुझे वीडियो दिखा दिखा के मतलब बोलता था कि कभी नहीं हुआ फिजिकल रिलेशनशिप में मतलब हम रहे। उसके बाद में बोलता था कि कभी नहीं करेगी तो मैं सबको बता दूंगा, तेरी बदनामी हो जाएगी। अपनी शादी तो होने वाली है। फिर यहाँ वापस मैं 2 महीने जब मैं बहुत परेशान हो गई वहाँ पे, तो मैं जून में मैं रिटर्न वापस आ गई थी बुरहानपुर। मैं 2 महीने से यहीं पर ही हूँ। 1 महीने बाद यहाँ पर आया, फिर वापस वही डरा धमका के मतलब इतना सब करने लगा। बहुत परेशान होने के बाद में जब मैंने उसको बोला कि अब अपने को शादी कर लेना चाहिए, तो उसने मतलब शादी के झूठे वादे किए, उसके घर वालों को भी लेके आया, सारी बातें हो गई, सब हो गया मतलब। और 31 तारीख को वो बारात लेके घर पे ही नहीं आया। जब मेरे घर वालों ने उससे बात करने की कोशिश की, उसके घर वालों से बात की, तो उसके घर वाले दहेज की और पैसों की मांग करने लगे, जबकि उनको पता था कि मेरे मम्मी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 लाख रुपए की मांग की, तभी बोले हम बारात लेके आएंगे। मैं यहाँ जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। हम लोग हमारे जो थाना लगता है गणपति थाना, वहाँ पर भी गए थे। उन्होंने सईदा मैडम ने मेरे पेपर फेंक दिए, बोले इस पे तुम्हारी शादी हो गई है। पेपर पे मेरे को पता ही नहीं कि क्या लिखने वाला था वो, तो ऐसे कैसे शादी हो गई। वो पेपर पे मेरी मम्मी के सिग्नेचर नहीं है, तो उस पर कैसे मेरी शादी हो गई। फिर उन्होंने कोई मेरी बात सुनी नहीं। आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते, क्या कार्रवाई? कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसने मेरे साथ में किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो मतलब शादी के इसमें आके कि मैंने सोचा कि हो जाएगा, मेरी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। अब इतना सब तो हो गया, बदनामी के डर से मैं उससे शादी करने को भी तैयार थी। वो बारात लेके ही नहीं आया। असर के टाइम 31 तारीख को असर के बाद हमारा निकाह था, वो आया ही नहीं उस टाइम, ना उसके घर से कोई आया। बात करने पे पता चला कि मतलब वो आएंगे ही नहीं, पैसों की मांग करने लगे। जो है वो बुरहानपुर के ऑल इज वेल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान ये कोई सूफियान नाम के लड़के से मिली। उस लड़के ने इससे वादा किया कि भाई हम शादी कर लेंगे। उनके बीच में मोहब्बत हुई और बच्ची पीड़िता का ऐसा भी कहना है कि उनका पहली बार मतलब उसने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बना। बाद में शादी कर लेगा, यानी जो है उसकी सहमति हासिल करने की दुर्भावना से उसने कुछ पूरे कागज पे जो स्टाम्प पेपर है उस पर साइन करा कि सम्मेलन में देना है। इस प्रकार उसने युवती को पीड़िता को पूरी विश्वास मिला कि वो शादी करेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध करेगा। लेकिन शारीरिक संबंध करने के दौरान कुछ वीडियो भी बनाए उसके साथ। तो उसके बाद ये उसने उसको बॉम्बे लेके गया कि भाई वहाँ आपको मैं नौकरी दिलवा देता हूँ। लेकिन वो जो अश्लील वीडियो जो बनाती है पीड़िता को, उस वीडियो के आधार पर उसको निरंतर वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। लड़की परेशान हो गई और बॉम्बे वापस आ गई। बॉम्बे से वापस आने के बाद जब उसकी मदर को ये पता चला तो उसने जो सुफियान शेख है उसके परिवार वालों से बात की, तो उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, इनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो और ठीक है, बच्चा का एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनकी शादी कर देना चाहिए। तो इंगेजमेंट भी उनकी बाकायदा हुई, लेकिन शादी के उस पर ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को जब पीड़िता की माँ चूँकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही कंसेंट जो उन्होंने दुर्भावना रूप से लिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता रहा निरंतर मार्च से। अब आप देखेंगे कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई है 31/8/2025 को। बच्ची भी पूरी दुल्हन वगैरह के हिसाब से बनकर तैयार हुई, लेकिन लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई वो हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना गणपति नगर थाने गई थी शिकायत के, लेकिन उसकी शिकायत नहीं हुई, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। तो जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने उन्हें दी है
तो आज हम जन सुनवाई में काफ़ी शिकायत करने आए कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है दुर्भावनापूर्वक उसको लेके उसके साथ जो निरंतर शारीरिक शोषण किया गया है। तो मेरा एडवोकेट नादिर किया हुआ है पुलिस को लड़की के साथ में इनके संबंध और एक जो है नोटिस पे इन्होंने शादी शादी की हुई है और साथ में रह रहे हैं और अब इनकी जो है लड़का शादी से इनकार कर रहा है। पर हमने बोला है कि जो डॉक्यूमेंटों से बाद जो भी निर्माण करता है पुलिस रात में पुलिस को तो वहाँ पे कुछ ऐसा कहना है प्रॉपर मैंने वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। देखिए पुलिस हमेशा लॉ पे काम करती है। यदि डॉक्यूमेंट में स्टाम्प पेपर पे साइन किए और साइन करके वो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन साथ में रह रही है, निश्चित तौर पे उस पर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो जो है जो जांच उसकी है वो प्रारंभिक जांच पुलिस कर रही है और उसके बाद जो लीगल इसमें पॉइंट बनेगा शारीरिक शोषण उसने ऑलरेडी वो लिख रही है कि हमें साथ में रह रही थी। सर ये कि लेकिन स्टाम्प पेपर में जो है दोनों के साइन है और उसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं। जिस दिन बारात आने वाली तो उनका कहना है कि बारात नहीं है और सीधे उन्होंने 5 लाख की मांग ये ऐसा कोई चीज हमारे संज्ञान में नहीं है।